नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 9th में आप लोगों का स्वागत है। हम लोगों ने 9th क्लास के अगले लेक्चर में पिछले लेक्चर से आगे काम करने के लिए आए हुए हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को एक्सेलरेशन पैरामीटर्स के बारे में समझाने का हमने कोशिश किया था पिछले क्लास में। आज उसी के आगे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। मतलब हम लोग ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जो यूनिफॉर्म मोशन होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो होता है उसमें हम लोग किस तरह का पैरामीटर को घुसाने से उसमें मतलब जो एक्सेलरेशन पैरामीटर है वो अगर मोशन में इन्वॉल्व होता है तो हम लोग उस तरह के मोशन को नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। और जिसमें एक्सेलरेशन पैरामीटर नहीं होता है, जैसे एक्सेलरेशन का मान 0 होता है, एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है वो जब 0 होता है तो उस तरह के मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। जैसे वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो, स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट हो। वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब ये होता है कि न उसकी मैग्नीट्यूड बदल रही है और न इसकी डायरेक्शन बदल रही है, तो हम लोग उसको वेलोसिटी कांस्टेंट बोलते हैं और उसको यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। मतलब कि इक्वल टाइम इंटरवल में, अगर इक्वल टाइम इंटरवल में जो बराबर दूरी तय हो, मान लो इसमें जो टाइम लगा 5 सेकेंड, इसमें 10 मीटर की दूरी है, अगला भी जो टाइम सेम लगा उसमें भी बराबर दूरी 10 मीटर है, इसमें भी अगर सेम टाइम लगा और इसमें भी 10 मीटर की दूरी तय हो रही हो, तो इस तरह की मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। और इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। बिल्कुल सर, ये तो आपने पहले भी चर्चा किया है। मतलब कि एक्सेलरेशन पैरामीटर जो है 0 होने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल जो आपने बताया है पहले से, उसमें बिल्कुल इस तरह की चीजें को हम लोग समझ सकते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर नॉन यूनिफॉर्म की बात हुई, जहां पर एक्सेलरेशन आ गया है हमारे जीवन में, हमारे मोशन में, तो एक्सेलरेशन जब आ चुका है तो जो भी इक्वल टाइम इंटरवल है, जैसे मान लो इसमें t है, इसमें भी टाइम बराबर लगा और इसमें भी मान लो कि टाइम बराबर 2 सेकेंड 2 सेकेंड 2 सेकेंड ही रखा, लेकिन इसमें मान लो कि 5 मीटर, किसी में 15 मीटर आ गया, किसी में 35 मीटर की दूरी आ गई, जिसे टाइम इंटरवल हमने इक्वल रखा है, बट डिस्टेंस ट्रैवल जो है कुछ अलग अलग मिल रहे हैं। तो इस तरह के मोशन को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। थोड़ा याद दिला दिए, हम लोग चर्चा किए हुए हैं 1-2 क्लास पहले यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म पर। बट यहां पर एक्सेलरेशन जो यहां 0 था, अब यहां पर ये 0 के बराबर नहीं हो है, कुछ है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, उसी में हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। मतलब सर कि आप जो हम लोगों को पढ़ाने वाले हैं, अब वो नॉन यूनिफॉर्म से रिलेटेड बातें हो रही है। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल ये सब कहानी जो है हम लोग नॉन यूनिफॉर्म, मतलब एक्सेलरेशन के बारे में आपने चर्चा, जो पैरामीटर है काइनेमेटिक्स या वेरिएशन मोशन की स्टडी को बढ़ाने के लिए, उसमें एक्सेलरेशन की चर्चा चल रही है। अब सर आपने बताया था कि जो एक्सेलरेशन है वो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी है। हाँ सर, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी है, मैंने बताया था, बिल्कुल बताया था, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। मतलब सर कि A बराबर फाइनल माइनस इनिशियल बाई जो टाइम इसमें लगा, उसी के बारे में आप कहना चाहते हैं।
मतलब सर कि इसको हम लोग ऐसे समझे कि अगर कोई एक पार्टिकल है t बराबर 0 पर इसके पास कुछ रफ्तार u, इनिशियल वेलोसिटी u को हम लोग बोलेंगे t बराबर 0 पर का वेलोसिटी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी है, और किसी टाइम t पर का अगर वेलोसिटी टाइम t पर किसी पार्टिकल का वेलोसिटी v हो गया, u v है और सेम डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन में सब चीज रहता है तो हम लोग वेक्टर को ओमिट भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं, और इसमें यहां से यहां तक जाने में टाइम t लगा, तो इसमें एक्सेलरेशन कैसे लिखेंगे सर, एक्सेलरेशन की बात कैसे करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एक्सेलरेशन फाइनल वेलोसिटी v और इनिशियल वेलोसिटी u, और यहां पर टाइम से भाग लगाना होगा जो यहां पर टाइम लगा है। ये एक्सेलरेशन का एक एक्सप्रेशन भी बन गया, एक्सेलरेशन का एक एक्सप्रेशन बन गया। अब इसका मान प्लस होगा, माइनस होगा और जीरो भी हो सकता है। अगर v और u दोनों सेम हो जाए तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब आप ऐसे भी सर, मतलब कि आप इस तरह से कुछ कहना चाहते हैं कि एक्सेलरेशन बराबर अगर v माइनस यू बाई टी है, माने मीन्स हमने v को क्या कहा बेटा, v को कहा वेलोसिटी, वेलोसिटी एट टाइम t का है, जिस टाइम पर, जिसको फाइनल वेलोसिटी लोग भी बोलते हैं, और u जो है सर क्या है, ये है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी की मोशन जब जिस समय स्टार्ट हो रहा है, मतलब t बराबर 0 पर का चीज है वो, बिल्कुल ये एक्सेलरेशन v माइनस यू बाई टी फॉर्मूला 9th क्लास में बहुत यूजफुल रिजल्ट्स, मतलब इसका हम लोग 11th में थोड़ा सा और फैक्टोरियल फॉर्म से बहुत सारी चीजें को समझाते हैं, बट अभी जो हम लोग केस ले रहे हैं हम लोग वहां तक चलेंगे, धीरे धीरे करेक्ट हो जाएंगे चीजें को, आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगी, कोई चिंता करने की बात नहीं है। मतलब सर कि अगर हम केस फर्स्ट बनाए, इसमें सोचा जाए थोड़ा सा केस फर्स्ट, कि अगर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं हो रहा, इस रिलेशन से हम समझ रहे हैं कि यूनिफॉर्म मोशन कब होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कब होगा, तो किस फर्स्ट में अगर v बराबर u हो तभी हो सकता है सर, जब ना स्पीड वेलोसिटी की ना मैग्नीट्यूड बदले और ना डायरेक्शन बदले। तो हमेशा अगर 2 मीटर पर सेकेंड से बॉडी चल रही है तो हमेशा 2 मीटर पर सेकेंड से ही चलेगी, और हर इंटरवल में अगर 5-5 का इंटरवल ले ले तो हमेशा इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस केस में a बराबर क्या हो जाएगा, ये तो बराबर दोनों क्या हो जाएगा बराबर, अगर u में से u घटा दिया अब बाई टी तो बराबर 0, मतलब एक्सेलरेशन 0, तो एक्सेलरेशन 0 मतलब कि यूनिफॉर्म मोशन। जब एक्सेलरेशन 0 होता है तो उसको हम लोग यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर, हम लोग समझ गए समझ गए समझ गए। केस 2 में अगर हम लोग देखें बेटा कि अगर ऐसा सिचुएशन हो केस 2 के लिए कि v बड़ा हो जाए u से, v बड़ा हो जाए, मतलब थोड़ा सा ऐसे समझे इस चीज को कि यहां पर इनिशियल t बराबर 0 पर रफ्तार मान लो 2 मीटर पर सेकेंड है, और कुछ समय के बाद ये रफ्तार हो गया मान लो 16 मीटर पर सेकेंड, ऐसा समझते हैं हम लोग 16 मीटर पर सेकेंड, और इसमें जो समय लगा मान लो t बराबर 7 सेकेंड हमने मान लिया, कुछ इस तरह से मान लिया। तो इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा समझाएं हमको कि ये वाकई में भी मतलब जो 7 सेकेंड पर का वेलोसिटी है इसको हम लोग v मान लेते हैं और इसको हम लोग u मान लेते हैं। इसका मतलब क्या है, मतलब 2 से 16 हो गया,
मतलब 14 मीटर पर सेकंड जो रफ्तार है बढ़ा हुआ दिख रहा है वहां पर, और लेकिन ये 7 सेकंड में बढ़ा हुआ दिख रहा है। तो इस हिसाब से हम चाहे, मतलब कि सर जब वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है तो हम लोग कहेंगे कि इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है। हाँ, इसको कहेंगे कि इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन कितना है तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं बेटा, v माइनस यू, इस फॉर्मूले से 16 माइनस यू का मान 2 है, टाइम कितना लगा 7, तो 16 में से 2 गया 14 बन गया, 14 में 7 से भाग लगा दिया। टाइम जो है v माइनस यू, एक बार फिर से देखिए, v माइनस यू, 16 में से 2 गया 14 में 7 से भाग लगा दिया, मीन्स डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब सर इसका क्या हुआ, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? मतलब इसको आप ऐसे समझो कि ऐसे समझेंगे हम लोग, थोड़ा बहुत इसको और एलोबरेट कीजिए सर, थोड़ा सा एलोबरेट कीजिए, थोड़ी सी कहानी की फॉर्म में एलोबरेट कीजिए, तब थोड़ा फील आएगा सर हम लोगों को। मतलब ये हुआ बेटा यहां पर कि जो एक्सेलरेशन यहां मिला 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को आप ऐसा समझे कि 2 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड, मतलब कि एवरी सेकेंड में जो वेलोसिटी में बदलाव आया है वो 2 मीटर पर सेकेंड का आया है। सोचो इस सवाल को कि अगर मान लो कि ये t बराबर 0 का सिचुएशन था, यहां पर रफ्तार था 2 मीटर पर सेकेंड, थोड़ा सा फील लेते हैं हम लोग। आफ्टर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद ये जो पैरामीटर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये पैरामीटर अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में काम कर रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड बढ़ रही है, मतलब स्पीड बढ़ रही है। विथ डायरेक्शन है तो वेलोसिटी बोल सकते हैं उसको। अच्छा सर, मतलब ये है कि आप ये कहना चाहते हैं कि हर सेकेंड, क्योंकि एक्सेलरेशन रेट है, किसका रेट है? स्पीड का रेट है, वेलोसिटी का रेट है, ये सब एक्सेलरेशन में ही काउंट होगा। वेलोसिटी कहने का रेट का मतलब कि उसमें स्पीड और डायरेक्शन दोनों आ चुका है, तो ज्यादा एप्रोप्रिएट वो मीनिंग समझा जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पर गया होगा 1 सेकेंड लेकर, तो पहला रफ्तार 2 मीटर पर सेकेंड से इसका इनिशियल था, और हर सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड ये बढ़ा रहा है। क्यों बढ़ा रहा है? क्योंकि उसी डायरेक्शन में ये काम कर रहा होगा, तभी तो स्पीड बढ़ रहा है। अच्छा सर, मतलब कि t बराबर 1 लेने के बाद ये 4 मीटर पर सेकेंड हो गया होगा, 2 बढ़ गया, 2 पहले था 2 बढ़ गया, तो अगला सेकेंड जो होगा सर, अगला जो सेकेंड एक और लिया होगा इस इंटरवल में 1 सेकेंड, तो इसमें 2 और बढ़ जाएगा, 6 से हो जाएगा। मतलब कि यहां से 1 सेकेंड तो हुआ, इसके बाद 1 सेकेंड और हुआ, तो टोटल कितना हो गया? 2 सेकेंड हो गया। मतलब इसमें भी 1 सेकेंड। ऐसे करते हुए ये भी t बराबर 1 लेगा इसमें, तो अगेन 8 मीटर पर सेकेंड होगा। फिर अगर लेता है तो 10 मीटर पर सेकेंड होगा, इसके बाद 12 मीटर पर सेकेंड, 14 मीटर पर सेकेंड, 16 मीटर पर सेकेंड, और सारा समय कैलकुलेट किया जाएगा। अगर देखो थोड़ा सा और इसको फिर दिलाकर हम लोग थोड़ा सा बोर्ड को कवरिंग से, जिससे रिकॉर्ड हो रहा है उसकी कवरिंग कितना तक है उसको ध्यान में रखना पड़ता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमने यहां पर एक लाइन खींचा जो पार्टिकल चल रही है। अब यहां से सोच लो कि ये t बराबर 0 पर 2 मीटर पर सेकेंड था, इसमें 1 सेकेंड लगा, इसमें क्या लगा? 1 सेकेंड। t बराबर 1 सेकेंड, तो यहां पर आया, इसमें रफ्तार हो गया, ये 1 सेकेंड का है, यहां से यहां पर ये कितना हो गया? 4 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद यहां पर आ गया, अगला 1 सेकेंड ले लिया, इसमें भी 1 सेकेंड मान लो, तो यहां पर हो गया 6,
इसके बाद 8, इसके बाद 10, हर 10 मीटर पर सेकेंड, इसके बाद 12, इसके बाद 14, आइए मान लो फाइनल 16 मीटर पर सेकेंड यहां हमने दिखाया है। कितना समय लगा देखो, इसमें ये सबका 1 सेकेंड का गैप है, ये 1 सेकेंड का, सबका 1 सेकेंड का। तो यहां से देखो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, अरे हुआ कि नहीं हुआ? तो 7 सेकेंड पर आपकी रफ्तार 16 मीटर पर सेकेंड हो चुकी है। यही एक्सेलरेशन की मीनिंग है, यही एक्सेलरेशन करता है। अगर कोई एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है, इसका मतलब यह है कि इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन में वो पैरामीटर जो एक्सेलरेशन है वो काम कर रहा है। तो इस मोशन को हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। जिसमें एक्सेलरेशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ में आ गया सर। जो आपने कहा वो बिल्कुल अच्छी तरह से दिमाग में बैठा हुआ है। मतलब यहां पर हमने ये समझाने का प्रयास किया, एक्सेलरेशन की मीनिंग को समझाने का प्रयास किया है कि उसकी जो वास्तविकता है, जो उसकी रियलिटी है, उस रियलिटी को आप कैसे पकड़ेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखा एक्सेलरेशन 0 है तो कहीं पर भी वेलोसिटी में चेंजिंग नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन 2 में मैंने देखा दो चीज देखा कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में है। केस 2 में क्या देखा, केस 2 में कि केस 2 का ही चर्चा करें तो जो वेलोसिटी है पैरेलल है एक्सेलरेशन का। मतलब पैरेलल का मतलब ध्यान रखा जाए कि वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में है। मीन्स डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी along the direction of acceleration, तो एक्सेलरेटेड मोशन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? तो दिस टाइप ऑफ मोशन को बोलेंगे एक्सेलरेटेड मोशन। और स्पीड अप मतलब कि जो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड है, स्पीड अप, एरो मतलब कि ये ऊपर की तरफ मैंने दिखलाया है तो इसको बोलेंगे स्पीड अप। क्या बोलेंगे? बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, स्पीड अप हो रही है पार्टिकल। बिल्कुल सर। अगर यही पैरामीटर जो हमारा वेलोसिटी है और वो पीछे की तरफ काम करने लगे तो हम लोग उस तरह के मोशन को रिटार्डेड मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पीड को कम कर रही है। स्पीड को क्या कर रही है? कम कर रही है। तो उसको हम लोग रिटार्डेड मोशन और एक्सेलरेटेड मोशन में कभी कभी देखना कि एक्सेलरेशन को पॉजिटिव टेक किया जाता है और कभी कभी एक्सेलरेशन को नेगेटिव टेक किया जाता है। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव का मीनिंग क्या है इसके बारे में सोचे। यहां पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव रखा गया है, मतलब कि जिस डायरेक्शन में हमारा पार्टिकल का मोशन है उसी डायरेक्शन में ये काम करने लगा और उसकी रफ्तार को बढ़ाने लगा। अच्छा सर, इसका मतलब ये है, मतलब हम लोग इसके बारे में ये भी समझते हैं कि एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब उसी डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो हम लोग पॉजिटिव निगेटिव का जो सेंस है ना, वो मोशन के घटाने वाला जो है, जो रफ्तार, जो स्पीड के घटाने और बढ़ाने का काम करता है। इसलिए पॉजिटिव वाली क्वांटिटीज, पॉजिटिव एक्सेलरेशन को एक्सेलरेटेड मोशन बोला जाता है और जो अपोजिट में काम करता है वेलोसिटी के, तो उसको हम लोग रिटार्डेड मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिटार्डेड मोशन। जैसे एक सेक्शन का मान कहीं निगेटिव दे देगा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि जिधर बॉडी चल रही है उसको एवरी सेकेंड वो -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, 2 मीटर पर सेकेंड से हर सेकेंड में उसकी रफ्तार को कम कर रहा है। ये मीनिंग है। हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है हम लोगों
पढ़ाते रहिए सर, पढ़ाते रहिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है, जेन्युइन कंसेप्ट मिल रहा है, जो रियलिटी है उसी के बारे में हम लोग समझ रहे हैं। तो केस 3 में भी हम लोग बात कर रहे हैं, एक केस 3 का भी यहां पर थोड़ा सा बता तो दिए हैं, लेकिन थोड़ा सा सर फील वाला बात कि जब पीछे की तरफ कोई चीज काम करे, मान लो यहां पर t बराबर 0 पर इस पार्टिकल का रफ्तार मान लेते हैं कि 15 मीटर पर सेकेंड है, और कुछ टाइम के बाद मीन्स t बराबर 5 सेकेंड पर इसका रफ्तार अगर 5 मीटर पर सेकेंड हो जाए, मतलब सर कि इधर पीछे कोई पैरामीटर काम कर रहा होगा। हाँ, मतलब कि इसकी रफ्तार के रेट को कम करने वाली पैरामीटर जो है, जो हम लोग यहां पर नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं उसको, और रिटार्डेशन बोलते हैं, कि उसकी रफ्तार जो है कम करा रही है। तो कितना होगा सर, कितना होगा, मतलब यहां पर v क्या है, फाइनल जो है वो u से क्या है, मैग्नीट्यूड वाइज छोटा हो गया है, मतलब यहां पर एक्सेलरेशन तो मान तो निगेटिव मिलने वाला होगा। ऑब्वियस है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, a बराबर v माइनस u बाई टी लगा दो, 5 माइनस 15 और डिवाइडेड बाई t का मान 5 सेकेंड, यहां से तो आपको मिल जाएगा -10 बाई 5 इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन। ये जो एक्सेलरेशन के मान है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस स्टैंड फॉर, ये क्या मीनिंग बताता है कि हर 1 सेकेंड पर इस पार्टिकल की रफ्तार को 2 मीटर पर सेकेंड से कम कर रहा है। मतलब आफ्टर 1 सेकेंड ये 13 कर देगा, उसके बाद 1 सेकेंड 2 और घटा देगा मैग्नीट्यूड वाइज, मतलब 11 कर देगा, मतलब इसी तरह से करते करते वो 5 पर लाएगा। इसका मतलब यही होता है कि रिटार्डेशन बोलना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोलेंगे, मतलब उसमें माइनस नहीं लगाएंगे। एक्सेलरेशन बोलना है तो -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोलेंगे। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया, मतलब कि एक्सेलरेशन -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और रिटार्डेशन के फॉर्म में कहना हो तो इसको हम लोग 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहेंगे। हियर यहां पर की बात करें तो हम लोग ये समझे कि हम लोग करना क्या चाह रहे हैं कि अगर कोई a बराबर -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द एक्सेलरेशन हुआ, और a का मान जो मैग्नीट्यूड वाइज हम लोग बोलेंगे, जो ये माइनस फैक्टर में लगा सकते हैं एक्सेलरेशन का मान के लिए, और इसकी मैग्नीट्यूड वाइज बोला जाएगा इसी को, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का रिटार्डेशन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का रिटार्डेशन बोल सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ में आया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोगों ने कोशिश यही कर रहे हैं कि आपको किसी भी मैटर का फील जबरदस्त आए, जिससे आने वाले जो टॉपिक हैं उसमें आपको दिक्कत ना हो। मतलब हम लोग एक्सेलरेशन को 3 भाग में तोड़कर पढ़ाने का कोशिश किया है। एक एक्सेलरेशन 0 जो यूनिफॉर्म मोशन का है, एक एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0 जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का है। अब एक्सेलरेशन जब 0 है, एक्सेलरेशन जब नॉट इक्वल टू 0 है, तो 2 तरह की बात, एक्सेलरेशन प्लस में है, एक्सेलरेशन माइनस में है। तो एक्सेलरेशन प्लस का मीनिंग क्या बताया मैंने? एक्सेलरेशन प्लस का मैंने मीनिंग बताया कि जिधर बॉडी का इनिशियल रफ्तार है उसी डायरेक्शन में हम लोग एक्सेलरेशन काउंट कर रहे हैं, तो स्पीड अप माना जाएगा। क्या माना जाएगा? स्पीड अप। और जब बॉडी चल रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन लगने लगे तो उसको माइनस की तरफ टेट करेंगे, और उसको हम लोग रिटार्डेड मोशन बोलते हैं, और जिसमें प्लस होता है उसको एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। यही मैंने अभी तक आपको समझाया, एग्जाम्पल लेकर समझाया। अच्छा सर, ये तो बात समझ में आ चुकी है, तो एक सवाल करें हम लोग। सर एक सवाल करें, एक सवाल मैं आपको एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से कराना चाहूंगा कि आप सवाल लिखिए, एक एनसीईआरटी का ही सवाल हम लोग करें। आप देखेंगे
एनसीईआरटी के सवाल वहां पर इसी टाइप के मिलेंगे। क्या है सवाल, इसमें हम लोग ध्यान दें। सवाल क्या है? सवाल में है इस तरह की बातें समझ लो, जिसमें फील आ जाएगा एक्सेलरेटेड का और भी रिटार्डेड का। मान लो कि एक पर्सन है, या पार्टिकल मान लेते हैं, पार्टिकल ही मान लेते हैं, पार्टिकल है जिसका इनिशियल रफ्तार 0 है, t बराबर 0 पर। कुछ समय के बाद, आफ्टर मान लेते हैं 5 सेकेंड, आफ्टर 5 सेकेंड इसकी रफ्तार t बराबर 5 सेकेंड पर, इसकी रफ्तार हमने मान लिया 15 मीटर पर सेकेंड। अच्छा सर, आफ्टर दैट, यहां से ये मोशन कंप्लीट नहीं हुआ है, जर्नी चल रही है। अगला 5 सेकेंड में देखा गया कि यहां से यहां तक हम लोग इसको ए मान ले, इसको बी मान ले और इसको मान लिया सी। पार्टिकल t बराबर 0 से a इज इक्वल टू ए पोजिशन से स्टार्ट कर रही है मोशन, स्टेशनरी से। कुछ समय के बाद देखा गया कि 5 सेकेंड के बाद इसको 15 मीटर पर सेकेंड जो है इस रफ्तार मिला है। तो हो ना हो कहीं ना कहीं जो फिजिकल पैरामीटराइजेशन पे डील हो रही है उसमें चीजें जो है यहां पर दिखेगी। आफ्टर दैट जो अगला 5 सेकेंड यहां पर लिया गया है, इसमें देखा गया कि इसका रफ्तार मान लो कि इसी डायरेक्शन में है 3 मीटर पर सेकेंड। अगला 5 सेकेंड में, मतलब जो ये इसमें जो लगा t बराबर 5 सेकेंड, इसमें ये चीज है। तो आपको यहां से देखने से यही पता चल रहा है कि A टू B स्पीड बढ़ा है, तो ये एक्सेलरेटेड मोशन है। क्या है? एक्सेलरेटेड मोशन। और यहां से इसकी स्पीड जो है, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कम हुई है, तो यहां रिटार्डेशन। मतलब इस इंटरवल में अगर मोशन A टू B कंसीडर करें तो वहां जो एक्सेलेरेशन निकलेगा, और B टू C जब मोशन कंसीडर करेंगे तो जो वहां एक्सेलरेशन निकलेगा वो प्लस और माइनस का में, प्लस और माइनस के साइन में चेंज रहेंगे और मैग्नीट्यूड भी अलग होंगे। क्योंकि जो हम लोग एग्जांपल लिए हैं, यहां पर एक और टर्म आ जाएंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की भी चर्चा इन्वॉल्व हो जाएगी इसमें। देखिए ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बात आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग ये काम करते रहेंगे, यूनिफॉर्मेलिटी जो है और नॉन यूनिफॉर्मेलिटी एक्सेलरेशन का भी कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। धीरे धीरे हम उधर रास्ते पर चल रहे हैं, उस तरफ चल रहे हैं जिस तरह चीजें को बहुत क्लियरिटी मिलने वाली है। मोशन चैप्टर में आपको बहुत सारा जो काइनेमेटिक्स है थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन अगर फील के साथ पढ़ते हैं तो बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। अच्छा सर बिल्कुल बताइए, फॉर A टू B, फॉर A टू B मोशन को, फॉर A टू B मोशन के लिए हम बात कर रहे हैं। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगा? तो फॉर्मूला मैंने बताया v माइनस यू बाई टी। कितने A टू B में कितना समय? 5 सेकेंड। यहां पर v कितना है? 15 और इनिशियल रफ्तार 0 और टाइम कितना? 5। तो 15/5 मीन्स ये 3, तो ये हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ सर, ये तो बिल्कुल, मतलब ये पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि इसमें एक्सेलरेशन मैं कहूं कि A टू B काम कर रहा है कि B टू A, तो आप क्या कहोगे? A टू B। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन यहां पर किधर है? डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन A वेक्टर जो है वो किधर है? A टू B है। बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल सही समझ में आ रहा है, सही चल रहे हैं हम लोग। तो ये बात है। अच्छा सर, इसमें बात करें, इसमें भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन लगा है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे यहां पर? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन A टू B काम कर रहा है, कांस्टेंट काम किया। फॉर मोशन B टू C काम करे, या काम करे B टू C काम करे,
तो देखें क्या होने वाला है। B2C में A का मान V माइनस यू बाई टी लगाया, V जो है 3 है, माइनस 15 यू अब आई समय 5, 3 में से 5 गया, 15 में से 3 घट जाएगा तो कितना बचेगा 12 माइनस साइन के साथ होगा, क्योंकि बड़ा जो मैग्नीट्यूड वाला है उसका साइन बड़ा है, तो 15 में से 3 घटाएंगे 12 हुआ, और जिसका साइन बड़ा है उसको रख दिया, अब आई 5। ये बेटा ध्यान से यहीं पर चीजें है, ये एक्सेशन -12/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। मतलब ये कहना ऐसे चाहिए हम लोगों को कि 15 मीटर पर सेकेंड की जो रफ्तार है हर 1 सेकेंड पर मैग्नीट्यूड वाइज 12/5 से इसकी रफ्तार घट रही होगी। इसका मीनिंग ये भी है। तो ये डायरेक्शन किधर काम कर रहा होगा, सी एक्सेशन का डायरेक्शन काम किधर कर रहा होगा, C to B एक्सेशन, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ जो एक्सेलरेशन है वो किधर काम कर रहा है, लेफ्ट वर्ड, और पहले वाला में A to B में राइट वर्ड, एक्सेशन काम कर रहा है लेफ्ट वर्ड काम कर रहा है, यही लेफ्ट वर्ड में काम कर रहा है। मतलब कि -12/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को 12/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का रिटार्डेशन बोल सकते हैं। 12/5 का यहां से यहां रिटार्डेशन हो रहा है, ये बात हम लोग बोल सकते हैं। बिल्कुल समझ में आ गया कि कैसे एक्सेलरेटेड करेंगे, कैसे रिटार्डेड करेंगे, कब स्पीड को बढ़ाएंगे, कब स्पीड को घटा सकती है कोई पैरामीटर। ध्यान रखें कि रिटार्डेशन में माइनस साइन लगाकर नहीं बोलना है, रिटार्डेशन में माइनस साइन लगाकर नहीं बोलना है। डायरेक्शन बोल रहे हैं तो उसमें एक्सेलरेशन का साइन दे भी देते हैं, तो एक्सेलरेशन के फॉर्म में उसका एक्सेशन कहा जाता है, और रिटार्डेशन में केवल उसकी मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। अंडरस्टूड है कि वो मोशन के ऑपोजिट काम कर रहा है। ये हुई बात एक्सेलरेशन की जो एक्चुअल मीनिंग है उसके बारे में, जो एक्सेलरेशन की एक्चुअल मीनिंग है उसके बारे में हम लोगों ने बातों को समझा है। एक सवाल हम लोग करेंगे और चीजें को समझने के लिए, कि एक सवाल हम लोग ऐसे करें कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की चर्चा जो हुई थी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की जो चर्चा हुई थी, A बराबर dv/dt की चर्चा, A बराबर dv/dt की चर्चा, या इसको अभी हम लोग रोकते हैं, यहां पर थोड़ा सा एक सवाल कर लेते हैं, और थोड़ा सा एक सवाल कर लेते हैं एक्सेलरेशन पर जो बातें हम लोग एक सवाल कर लेंगे, थोड़ा बहुत जो चीजें हैं कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा आप लोगों को। लिखेंगे सवाल, अ पार्टिकल, सिंपल सा सवाल, अ पार्टिकल इज मूविंग along a straight line with initial velocity 2 meter per second, 2 meter per second, 2 मीटर पर सेकेंड स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड का। आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू 6 सेकेंड, t का मान 6 सेकेंड, मतलब कि आफ्टर टाइम t बराबर 6 सेकेंड, अरे 6 सेकेंड का जो इंटरवल में
इस पार्टिकल को देखा गया तो उसकी रफ्तार जो है -2 मीटर पर सेकेंड हो गई, -2 मीटर पर सेकेंड हो गई है। इट्स वेलोसिटी आफ्टर टाइम t इक्वल टू 6 सेकेंड, इट्स वेलोसिटी जो है वो -2 मीटर पर सेकेंड हो गई है। बहुत ही, तो फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, इसमें एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालना है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोगों को डायरेक्शन से भी बहुत ज्यादा मतलब रखनी है। तो यहां देखा जाए कि कोई भी एक स्ट्रेट लाइन हम बनाते हैं, और उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन को +2 मीटर पर सेकेंड, इसके बाद जैसे मान लो कि हमने यहां पर एक स्ट्रेट लाइन बनाया पार्टिकल का, इधर रफ्तार जो है 2 मीटर पर सेकेंड है, इनिशियल रफ्तार है u बराबर। अब सोचना यह है कि पार्टिकल तो चल रही है इधर, और इसकी रफ्तार वेलोसिटी -2 में होने का क्या मतलब है कि अगर पार्टिकल ईस्ट में चल रही है तो कुछ समय के बाद ये इसकी जो वेलोसिटी घटते, रिटार्डेशन हो रहा होगा। ऑब्वियस है कि इसकी जो एक्सेलरेशन इधर काम कर रहा है इसमें पक्का है, क्योंकि ये धीरे धीरे ये रोककर 0 करेगा। मान लो यहां से चलकर ये 0 कर दिया, यहां पर क्या कर दिया, 0 कर दिया कुछ समय के बाद, और इसके बाद ये तुरंत पलटी मारेगा और इधर कहीं पर ये मोशन आ जाएगा, इधर कहीं से मोशन आ जाएगा। तो ड्यूरिंग मोशन में हम लोग ये 6 सेकेंड की बात किया गया, 6 सेकेंड के बाद करके देखा जाए कि 6 सेकेंड पर सवाल थोड़ा सा 1 मिनट हम लोग चेक करेंगे। इनिशियल रफ्तार 2 मीटर पर सेकेंड है और टाइम 6 सेकेंड के बाद इसकी एक्सेलरेशन टाइम 6 सेकेंड पर ये वेलोसिटी हो गया, तो उसमें क्या एक्सेलरेशन था। तो एक्सेलरेशन की चीजें तो ऐसे ही निकालेंगे कि v - u/t, तो v कितना है भाई, साइन के साथ लिखना होगा -2, अब -u कितना है, ये इस डायरेक्शन में है तो 2, अब बाई टाइम 6 सेकेंड हो गया, तो मतलब -2 और -2 -4/6 आ जाएगा। -4/6 मतलब इसको -2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहा जा सकता है, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी का डायरेक्शन पलटने का मतलब ये है कि ये काम जो ये कर रहा है, वो धीरे धीरे इसकी रफ्तार को क्या करेगा, घटाएगा रफ्तार को। देखिए इसकी रफ्तार को घट गया, लेकिन इसके बाद की जो सिचुएशन है, यहां पर जब मैग्नीट्यूड क्या हो गई, घट गई, तो एक्सेलरेशन किधर लगने लगा। एक्सेलरेशन तो ऑलवेज लगता था लेफ्टवर्ड, और मोशन किधर था, राइटवर्ड में। तो लेफ्टवर्ड काम तो हमेशा चल रहा है, तो जब ये हमेशा चल रहा है लेफ्टवर्ड में, तो यहां पर 0 किया, तो 0 करने के बाद फिर वो बैक करने लगेगा, उसको बैक कर इसकी वेलोसिटी को -2 मीटर पर सेकेंड पर ला देगा। तो कितने सेकेंड की बात हुई थी, 6 सेकेंड में। तो 6 सेकेंड के लिए 6 सेकेंड में ये फेनोमेना हो, ये -2 अचीव करे, उसके लिए हमको इस पार्टिकल में एक्सेलरेशन -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का देना होगा। -2/3 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, इसको अगर इसमें काम करे तो ये घटना जो है, ये जो वेलोसिटी है अचीव हो सकता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुझे लगता है कि आप लोगों को धीरे धीरे बातें समझ में आ रही है। इसी सवाल में अगर ये पूछा जाता कि एट व्हाट टाइम इट्स वेलोसिटी इज 0, कितने टाइम में, क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है, तो ऑब्वियस है कि ये जो पार्टिकल की रफ्तार घट रही है। अब इसके बाद जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोबारा जब सेम डायरेक्शन में होगा तो स्पीड अप होगी, बिल्कुल। उसकी जो माइनस में रफ्तार है, उसकी मैग्नीट्यूड देखा जाए तो बढ़ने लगेगी, यहां से बढ़ने लगेगी, जो कंटिन्यूअस प्रोसेस हो रहा हो। तो
अच्छा, पूछा जाए कि एट व्हाट टाइम इसकी जो वेलोसिटी जीरो कब है भाई, तो फाइनल वेलोसिटी जो है इस एक्सेलरेशन के हिसाब से देखा जाए तो कितना हो गया था, -2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ था। तो ए का मान भी 0, यू कितना था 2, राइट वर्ड को पॉजिटिव माना है, लेफ्ट वर्ड को नेगेटिव माना है, डिवाइडेड बाई किस टाइम में, तो टाइम टी रहने रखा। ए का मान कितना है -2/3, 0 -2/3। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सॉरी 0 -2, ये -2/3 एक्सेशन था, ये टाइम निकालना है एट व्हाट टाइम टी। तो आपने देखा कि ये है -2/3, दिस इज इक्वल टू -2/3। तो ये देखो, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो t बराबर 3 सेकेंड में यहां से 3 सेकेंड जाएगा तो 0 हो जाएगा, अगला 3 सेकेंड आएगा यहीं पर तो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में -2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, जो कि टोटल 6 सेकेंड लगा था वहां पर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास को आप लोग एंजॉय किए होंगे, अच्छा लगा होगा, पढ़ते रहें, सीखते रहें। आज की क्लास इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।